Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm a maths teacher for class 3rd in Latif Niazi Memorial High School. We are going to study in Countdown Book 3, 3rd edition. Today start page number 99. हमारा न्यू टॉपिक फ्रैक्शन चैप्टर 3 चैप्टर नंबर 2 नंबर ऑपरेशन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कंप्लीट कर ली है क्लास में। अब हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है फ्रैक्शन। तो सब फ्रैक्शंस है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ़ाइन कर दूं। फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शंस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी चीज़ के पार्ट्स कर देने को, टुकड़े कर देने को हम फ्रैक्शन कहा जाता है। सपोज़ वो होल जो चीज़ है वो आपका सर्किल में हो, स्क्वायर में हो, किसी भी शेप में हो, अगर हम उसके पार्ट्स कर देंगे तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाएगा। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर सर्किल बना हुआ है, हमने एक सर्किल बनाया, अगर मैं इस सर्किल के 2 पार्ट्स कर दूँ तो ये इसका फ्रैक्शन हुआ। अब इसी तरह यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है और अगर स्क्वायर के मैं 4 पार्ट्स कर दूं तो ये इसका फ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर मैंने सर्किल के 2 पार्ट्स किए हैं और अगर मैं इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को शेड कर दूं या कलर कर दूं, शेड आप चाहे पेंसिल से करें चाहे कलर पेंसिल से कीजिए, अगर इस तरह से मैं इनको शेड कर दूं तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगी। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने थे, 2, तो यहाँ पर इसको हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके 2 को नीचे लिखा जाएगा और जो शेडेड पार्ट है वो है 1, तो ये 1 नीचे है। अब ये 1 और 2 ये क्या चीज़ है, टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो 2 नंबर है ये इसका डिनोमिनेटर है। टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ के जो मैंने पार्ट्स किए हैं टोटल वो कितने हैं वो आपका डिनोमिनेटर कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास सर्किल के हमने सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं तो टोटल पार्ट्स इसके सर्किल के 2 हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर 2 लिखा और ये 2 कहलाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब शेडेड पार्ट यानी कि रिफ्यूज़ कर दूं, अगर इन दोनों पार्ट में से अगर मैंने यहाँ पर 1 पार्ट शेड कर दिया या 1 पार्ट को मैं निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो वो कहलाएगा आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर लिखी जाती है। ये जो 1 है आपका, ये आपका कहलाएगा न्यूमरेटर। और इसको किस तरह से लिखा जाएगा, 1/2। टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे लिखा जाता है और शेडेड पार्ट जो जितने शेडेड पार्ट्स होंगे वो कहलाते हैं आपका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। और 1/2 इसको पढ़ा किस तरीके से जाएगा, 1/2, या फिर हम इसको हाफ भी कह सकते हैं क्योंकि 1 पार्ट के अगर हम सिर्फ 2 पार्ट्स हाफ करें इसको हम 1/2 को हाफ भी कह सकते हैं, 1/2 को हाफ भी कहा जा सकता है। इसी तरह अब यहाँ पर आप देखें स्क्वायर में, स्क्वायर के टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, यानी कि स्क्वायर के जो टोटल पार्ट्स हैं यानी कि ये डिनोमिनेटर होगा आपका। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे, ये हमने यहाँ पर लिख दी डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम पार्ट्स कर देते हैं तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है और जो उसके टोटल पार्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नीचे रखा जाता है। अब अगर मैं इन टोटल पार्ट में से, टोटल पार्ट्स 4 हैं और इन 4 पार्ट्स में से अगर मैं एक पार्ट पर शेड कर दूं, शेड करने का मकसद अगर हम इसको बाहर निकाल दें या शेडेड कर दें तो ये जो शेडेड पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका न्यूमरेटर। इन 4 पार्ट में से मैंने 1 पार्ट को शेड दिया है तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में यहाँ ऊपर 1 लिखूँगी और ये 1 क्या कहलाएगा हमारा न्यूमरेटर और हमारे पास 4 नंबर क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। एक दफ़ा से फिर से बता दूँ, किसी भी होल चीज़ यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम पार्ट्स कर दें तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। और टोटल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट
जो उस ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स होते हैं वो कहलाता है डिनोमिनेटर, और जो उसके शेडेड पार्ट्स होते हैं या अगर हम उन टोटल पार्ट्स में से कोई वन पार्ट को निकाल दें, रिफ्यूज़ कर दें, शेड कर दें, तो वो कहलाएगा आपका वन, न्यूमरेटर और वन। अब इसको 1/4 को हम क्या कह सकते हैं, क्वार्टर भी कह देते हैं, और इसको हम क्वार्टर भी कह सकते हैं। 1/4 इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, 1/4 और क्वार्टर। तो अब हम इस अपना बुक वर्क कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू चैप्टर शुरू हुआ है फ्रैक्शंस का, पेज नंबर 99, हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करते हैं। इसके आगे पेज नंबर 100, यहाँ पर आ जाएं आप पेज नंबर 100 पर। हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस वर्क है हमारे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। उन शेप्स पर आपने टिक लगाना है इस तरीके से जो हाफ है, हाफ शेडेड है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स जो होंगे वो डिनोमिनेटर कहता है, और जो शेडेड पार्ट्स होते हैं वो हमारे न्यूमरेटर कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ पर पहले से हमारी अपनी फर्स्ट फिगर में देखते हैं, तो क्या हम इसको हाफ़ कह सकते हैं। यहाँ पर देखें जो शेडेड पार्ट है वो बहुत कम है, जबकि जो वाइट पार्ट है वो ज़्यादा है, तो हम इसको हाफ़ नहीं कह सकते। हाफ़ का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना। यहाँ पर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिंग है, शेडेड पार्ट्स कम है और जब वाइट पार्ट जो है ये ज़्यादा है, तो हम इसको टिक नहीं लगा सकते क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। इसी तरह हम अपनी सेकंड शेप में आ जाएं। अगर सेकंड शेप हम देखें तो यहाँ पर हमें ये देखें कि जितना पार्ट शेडेड है उतना ही वाइट पार्ट है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, और हाँ शेडेड पार्ट्स और ये वाइट पार्ट बिल्कुल इक्वल उसमें है क्वांटिटी में। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे कि ये हमारा सही वर्क है। अब इसके बाद हमारे पास एक शेप और है, यहाँ पर एस बना हुआ है। अब आप इधर चेक कीजिए क्या ये इक्वल है शेप। यहाँ पर देखें जितना पार्ट शेडेड है उतना ही प्लेन पार्ट है, यानी कि वाइट पार्ट है, तो ये भी हमारा इक्वल ही कहलाएगा। तो हम इसके ऊपर भी टिक लगा देंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पर आ जाएं अपनी फोर्थ शेप पर। तो फोर्थ शेप देखें गौर से, तो क्या आपको ये इक्वल लग रही है। आप देखो यहाँ पर इसकी शेप, यहाँ से ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ का छोटा है, जबकि ये नीचे ये जो पार्ट है ये बड़ा है। तो हम इसको इक्वल तो नहीं कह सकते, तो हम इसके ऊपर टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इक्वल यानी कि हाफ़ नहीं है, बिल्कुल हाफ़ का और मतलब होता है 1/2, और ये हाफ़ नहीं है। इसी तरह अब हम अपनी लास्ट वाली शेप देखते हैं। लास्ट वाली शेप में देखें बिल्कुल यहाँ पर हमें इक्वल नज़र आ रही है, जितना पार्ट शेड है उतना ही पार्ट ब्लैंक है, वाइट पार्ट है, तो ये हमारे बिल्कुल इक्वल है, हाफ़ है, तो हम इसके ऊपर भी टिक लगा देंगे। अब इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कलर 1/2 ऑफ ईच शेप, यानी कि इन शेप को 1/2 करना है आपने। अब आपको पता है कि 1/2 यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। अगर मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मैं किस तरीके से करूँगी, तो हम इसको क्या 2 पार्ट्स एक तरफ कर देंगे और 2 पार्ट्स एक तरफ कर देंगे। तो हम यहाँ पर कितने पार्ट्स पर कलर करेंगे, 2 पार्ट्स पर। जब मैं यहाँ पर ये इस तरीके से मैं पेंसिल से शेड दे रही हूँ, आप कोई भी एक कलर लाइट कलर लेकर आप उससे इसको शेड कर सकते हैं। ये देखें 2 पार्ट्स ब्लैंक हैं और 2 पार्ट्स हमारे शेडेड हो गए, तो ये हो गया हमारा 1/2, क्योंकि हमने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाए हमारे पास, इसमें हमारे पास टोटल पार्ट्स क्या है, 2 टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 2। अब हम अगर इसको शेड करेंगे 1 पार्ट पर, अगर मैं यहाँ पर शेड कर दूँ तो ये हो गया हमारा 1/2। इसी तरह हमारी जो थर्ड है, इधर देखें, इधर भी अगर मैं आपको इसी तरह यहाँ पर शेड कर दूँ तो ये भी हमारे पास 1/2 हो गया। इसी तरह हमारे पास सर्किल है, सर्किल का भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया था। अगर मैं इसका 1 पार्ट शेड कर देती हूँ, टोटल पार्ट्स 2 हैं और 1 पार्ट अगर मैं इस तरीके से शेड कर दूँ तो ये भी आपका 1/2 होगा।
यानी कि हमारे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। कलर 1/2 ऑफ ईच शेप, हमने कलर कर दिया है, 1/2 कर दिया है, इसको क्लियर कर दिया है। अब हम आ जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड दिस कलेक्शन इन हाफ। यहाँ पर जो इन शेप्स को हाफ करना है, यानी कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इनको किया हुआ है। सेकंड पर आ जाए, सेकंड पर हमारे पास बॉल्स बनी हुई है 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर का हाफ क्या होगा? 3। तो अब हम चाहे आप इसको हम बीच में यूँ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, या फिर हम इस तरीके से हमने इनको हाफ कर देना है। 3 एक तरफ हो जाएंगी और 3 दूसरी साइड पर, 3 3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास स्टार्स बने हुए हैं, और स्टार्स हमारे पास कितने हैं? 12। 6 स्टार्स इस तरफ, 6 स्टार्स इस। अगर 12 का हाफ करेंगे तो क्या होगा? 12 नंबर का हाफ 6 होगा। तो हम 6 स्टार्स भी यहाँ पर हैं, 6 स्टार्स को यहाँ पर हम इस तरह इसको सेंटर में करके कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास फिशेस बनी हुई हैं, 5 फिशेस, 5 इस तरफ फिश है, 5 फिशेस इस तरफ बनी हुई है, यानी कि ये कितनी टोटल 10 फिशेस बनी है। 10 नंबर का हाफ क्या होगा? 5। तो इसको भी हम इस तरह से करके हाफ कर सकते हैं। इट्स क्लियर। अब इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। टिक द शेप दैट हैव 1/4 शेडेड। उन शेप्स पर टिक लगाइए कि जो 1/4 हो। और 1/4 का मैंने मतलब बताया था आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल पार्ट्स जो होंगे वो 4 होंगे, और उसका शेडेड पार्ट कितने होगा? 1। तो वो हो जाएगा आपका 1/4, यानी कि क्वार्टर। ये भी आपको मैंने डिफ़ाइन किया था। अब हम अपनी फर्स्ट फिगर देखते हैं। फिगर में हमारे पास यहाँ पर देखें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, और इसका शेडेड पार्ट क्या है? 1। तो यानी कि ये फिगर सही है, हमने इसके ऊपर टिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, सेकेंड जो फिगर है इसमें टोटल पार्ट्स जो हैं 4 है, जबकि शेडेड पार्ट्स 2 हैं। तो यानी कि ये रॉन्ग है, हम इसके ऊपर टिक नहीं लगाएंगे। इसी तरह हमारे जो सर्किल चेक करें 1 2 3 4, इसके टोटल पार्ट्स 4 है और शेडेड पार्ट 1 है, तो हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक शेप बनी हुई है, यहाँ पर भी इसके टोटल पार्ट्स 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 हैं, जबकि शेडेड पार्ट 1 है। तो यानी कि ये भी 1/4 हुआ, तो हम इसके ऊपर भी टिक लगा देंगे। इट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो हमारा जो न्यू टॉपिक था फ्रैक्शन का, उसमें हमने अपना जो बुक वर्क था पेज नंबर 100 वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे वर्क कंप्लीट करेंगे। आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए, कलर करके आप मुझसे स्कूल में चेक करवाइए। थैंक यू।